अस्सलाम वालेकुम। ओमान, जहां आपको जाकर कई सौ साल पहले का अरब दिखाई देगा। इस मुल्क में आपको ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी। इस मुल्क में आपको हर तरफ हिस्ट्री और आसार कदीमा नजर आए। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर क्या इसी मुल्क का था और उसका नाम क्या था? दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली जन्नत क्या इसी मुल्क में थी और किस बादशाह ने बनाई? वादी जिन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सहाबा किराम की कब्र भी इसी मुल्क में मौजूद है और उनका नाम क्या है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरानकुन बातें आपको आज की हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर दिलचस्प और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है। ओमान का अगर ऑफिशियली नेम देखा जाए तो सल्तनत ऑफ ओमान है। इसका ज़्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाके पर मुश्तमिल है। ओमान एक अरब मुल्क है। जैसे अरबों में बेशुमार गर्मी पड़ती है, इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में गर्मी की शिद्दत से रोड्स पर लगे हुए साइन बोर्ड्स भी पिघल जाते हैं। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है। अगर इसे एक तरह से सूबा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ओमान में सबसे ज़्यादा आबादी भी मस्कत शहर में ही पाई जाती है। ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है जो कदीम तरीन शहर है। इस शहर में जाकर आपको कई हज़ार साल पहले का अरब याद आ जाएगा। ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है जो ओमान के शहर मस्कत में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को सुल्तान कबूस के दौर में 1986 में कायम किया गया। ओमान के लोग इंतहाई सादा हैं जो नीचे बैठकर खाना पीना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदूरा और सर पर रंग बिरंगी टोपी या रंग बिरंगा साफा होता है। अगर कभी आपका ओमान जाना हो तो आप देखेंगे कि पूरे ओमान में आपको ऊंची बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी। ओमान में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 10 फ्लोर तक है। ज़्यादातर इमारतें 2 फ्लोर की हैं और इमारतों का रंग सफ़ेद या डार्क ब्राउन होता है। अगर ओमान के बॉर्डर्स की बात की जाए तो ओमान के एक तरफ मुकम्मल समंदर लगता है और बाकी 3 जानब सऊदी अरेबिया, दुबई और यमन लगते हैं। ओमान की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान बलोची और उसके बाद उर्दू और हिंदी आती है। ओमान दुनिया के चंद एक ऐसे मुल्कों में आता है जहां पुरअमन ज़िंदगी गुजारी जाती है। ओमानी लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। आज सबसे ज़्यादा विजिटर्स घूमने के लिए दुबई आते हैं, लेकिन कोई वक्त था जब खलीज की रियासत ओमान में पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। लेकिन आज भी दुबई के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट खलीजी रियासत ओमान में आते हैं। ओमान की सबसे ऊंची पहाड़ी जबल शम्स है जिसकी ऊंचाई 3010 मीटर है। ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो समंदरी हदूद क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है। अगर ओमान एयरपोर्ट से आप बैठें तो सिर्फ 35 मिनट में कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। ओमान के कानून में ये शामिल है कि अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो सुल्तान की तस्वीर दुकान या ऑफिस में लगी होनी चाहिए। ऐसा ना करने की सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से आपको हैवी जुर्माना दिया जाएगा। ओमान अरब की वो सरजमीन है जहां से आपको हज़ारों साल पहले के आसार कदीमा मिलेंगे। ओमान दुनिया में मौजूद इंसानी आबादी का सबसे पहले मुल्कों में आने वाला एक मुल्क है। ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम ओ से शुरू होता है। ओमान में ज़मीनी साफ़ पीने वाला पानी ना होने के बराबर है, जिसकी बड़ी वजह ज़्यादातर रकबे पर पहाड़ों का होना है। इसलिए ओमान गवर्नमेंट समंदर के पानी को साफ़ करके और बारिशों के पानी को जमा करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओमान में बादशाही निज़ाम है। सुल्तान कबूस की वफ़ात के बाद हैथम बिन तारक आल सईद आए। सुल्तान कबूस की वफ़ात 10 जनवरी 2020 में हुई और सुल्तान कबूस की हुकूमत संभालने के बाद ओमान ने ज़मीन से आसमान तक तरक्की की। सुल्तान कबूस तकरीबन 50 साल इस मुल्क के बादशाह रहे, जो ओमान के आर्मी चीफ होने के साथ साथ कई ओहदे इनके हाथ में थे।
सुल्तान काबूस की आज तक कोई औलाद मंजर आम पर नहीं आई। इनकी कई बीवियां अरबी और एक बीवी इंडियन भी थी। इसीलिए आज इंडियंस को ओमान में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ओमान के लोग इंतहाई देसी हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर कच्ची आबादियों में रहना पसंद करते हैं। ओमान में आपको दूर दूर तक सब्ज़ा नहीं नज़र आएगा। बाकी खूबसूरती के लिए सड़कों की साइडों पर लगाए गए हाथों से खजूरों के दरख्त और घास ज़रूर नज़र आएंगे। ओमान के शहर मस्कत में आपको हज़रत माज़न बिन ग़ुज़ूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी जादूगर भी ओमान में था। ओमान के शहर सलाला में आज भी इसका महल मौजूद है, जो सामरी महल के नाम से मशहूर है। इस महल में जाने की किसी को इजाज़त नहीं। ओमान की औरतें आज भी लंबे अबाए पहनती हैं, जिनसे उनके कदमों के निशान मिटते रहते हैं। इनका कहना है कि सामरी जादूगर अपने जादूगर से औरतों के पाँव की मट्टी उठवाता, फिर उस पर जादू करता तो औरत उसके काबू में आ जाती, फिर उससे जो चाहे काम लेता। इसीलिए वो रस्म रिवाज, वो रिवायत आज भी उसी तरह चलती आ रही है। आज भी ओमान की औरतें अबाए को पीछे से लंबा रखाती हैं, जिससे पीछे उनके कदमों के निशान मिटते रहते हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत तरीन करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 741.87 रुपयों के बराबर है। पूरे ओमान में आपको ट्रांसपोर्ट का एक वसी निज़ाम मिलेगा। ओमान में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल ऊँटों की और घोड़ों की रेस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान पूरी दुनिया में अरबी घोड़ों की बेहतरीन नस्ल को भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के घोड़े पूरी दुनिया में माने जाते हैं। ओमान की 90% आबादी मुसलमान है, बाकी ईसाई और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मौजूद दोस्तों, कौमें आद भी ओमान के शहर सलाला में आबाद थी, जिसके आसार आज भी सलाला में मौजूद हैं। इसके अलावा शद्दाद बादशाह की जन्नत भी सलाला में मौजूद है, जिसके आसार भी आज तक सलाला में मौजूद हैं। सलाला एक इंतहाई पुराना शहर है। इसके अलावा सलाला में हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। सलाला में वादी जिन भी मौजूद है, जहां आप बंद गाड़ी खड़ी कर दें तो खुद ब खुद चलने लग जाएगी और गाड़ी कम से कम 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। खुदा हाफिज़।